गुड इवनिंग क्लास 9। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर मृदुला गर्ग, मेरे संग की औरतें, और ये कंप्लीट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। और एक शिकायत है आप लोगों से कि जो लोग देखते हैं वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और साथ ही अगर कोई कमी होती है वीडियो में तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखा करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए नाइस। तो शुरू करते हैं। शब्दार्थ पूरे चैप्टर का है। मर्म, भेद, रहस्य, पर्दा नशीं, जो बड़ों से पर्दा करती हो। लाक्षणिक अर्थ इसका होगा बच्चों, जो घर में रहे बाहर न निकले। रहन सहन, गुजर बसर का तरीका रहन सहन कहलाता है। इजहार, प्रकट करना। मुँह जोर, अपना प्रयास या बाहुबल। लिहाज, संकोच, दंग, हैरान, आश्चर्य, परेशान। नजाकत, शारीरिक कोमलता या अंग चालन की मनोहर चेष्टा। फिर इसके बाद है हैरत अंगेज, विस्मयकारी अजूबा। फिर है फर्मा बरदार, तो फर्मा बरदार आज्ञाकारी या हुक्म की तामील करने वाला। फिर है जुनून, पागलपन या सनक। फिर है कमर चनका खाना, तो कमर झुक जाना। फिर है छींके, तो शिकार, मम्मी लोग से पता करेंगे शिकार जिस पे मट्ठा या दूध रखा जाता है। पेशकश, उपहार या नजराना या भेंट। फिर अभिभूत, पराजित किया हुआ। यहाँ से आप देख लीजिए, ये है आपका अभिभूत, पराजित किया हुआ। फिर इसके बाद है ये आपका शोहरत माने प्रसिद्धि। परी कथा, परियों की कथा। रोमांचक, उत्तेजना पैदा करने वाला। तिलिस्म, ये है तिलिस्म, जादू या करामात, चमत्कार। शख्सियत माने व्यक्तित्व, जुमले, कुल, पूरा वाक्य या कथन। और फिर इसके बाद है मुस्तैद, कटिबद्ध, तेज या स्फूर्तिवान। इस तरह से अगला शब्द है आपका भरपूर। तो यहाँ भरपूर शब्द का अर्थ होगा पूरा भरा हुआ। निजत्व, अपनत्व। फजल, कृपा या मेहरबानी। अपरिग्रह, दान का स्वीकार। पोशीदा, कुंवारी लड़की को पोशीदा कहते हैं या कुमारी को भी कहते हैं। फितूर, दोष। वाजिब, उचित। बदस्तूर, पूर्ववत या उसी प्रकार। फिर है नुक्कड़, ये गांव का नाम है नुक्कड़। फिर आरजू, इच्छा। रंग लाना, असर होना, जुस्तजू, खोज या तलाश। अफरा तफरी, बहुत जल्दी काम करने की क्रिया अफरा तफरी कहलाती है। ये है आपका अफरा तफरी, तो ये बहुत जल्दी काम करने की क्रिया जो अनुचित भी मानी जाती है। सिलसिला, क्रम या व्यवस्था। रात जगा, रात जागना। फिर ये है आपका जुग्राफिया, ये एक विज्ञान की शाखा है जो भूमि का वर्गीकरण करती है। फिर आहट, किसी के आने जाने बात करने से उत्पन्न मंद ध्वनि आहट कहलाती है। अनपढ़, न पढ़ा हुआ। नई तत्पुरुष समास है। रीति रिवाज, रीति और रिवाज, द्वंद्व समास। पसंद और नापसंद, इसमें भी द्वंद्व समास। पसंद और नापसंद समास विग्रह हो जाएगा। दरअसल, तो असल में अव्ययी भाव समास। परिकथा, बताया गया परियों की कथा, तत्पुरुष समास। फिर इसके बाद है नेक्स्ट में, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, चैप्टर बड़ा है, आप लोग वीडियो देख कर रोक कर देख लीजिएगा बच्चों। कन्यादान, कन्या का दान, तत्पुरुष समास। ऊहापोह माने विचार द्वंद्व। अनिश्चय की दशा में मन में उत्पन्न होने वाला तर्क वितर्क। असंगत, जो संगत ना हो। घबराहट, व्यग्रता, घबराने की अवस्था। धर्म संकट, धार्मिक असमंजस। अकबकाया माने चिंता या प्रलाप। फिर आपका है एहतियात, सावधानी। पहरेदार, चौकीदार। लायक, काम का। रोमांचक, उत्तेजना पैदा करने वाला। भलमानुस,
अच्छा इंसान, खानदानी, पुश्तैनी, विरासत, उत्तराधिकार में मिला हुआ धन को विरासत कहा जाता है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। हीन भावना, अपनी योग्यता को कम समझने की भावना, कमजोरी या बेबसी, लाचारी। नाहक, बेकार, रोमानी, रोमांटिक या कल्पना प्रधान। शिरकत माने शराकत, साझा या हिस्सा, किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा या भाग लेना शिरकत कहलाता है। फिर इसके बाद है इजाज़त। ये है आपका इजाज़त। इजाज़त माने आज्ञा या आदेश। फिर है बदस्तूर, तो बदस्तूर पूर्ववत या उसी प्रकार। कल्पति माने उद्भावना या मन की वह शक्ति जो अप्रत्यक्ष विषयों का चित्र सामने ला देती है। तो ये हो गया आपका। मिराक माने मानसिक रोग, पलायन, भाग जाना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये है आपका नेक्स्ट चैप्टर। तो है मोहलत, अवकाश या फुर्सत, पल्ले पड़ना, समझ आना, कंठस्थ, याद, बरकरार, कायम, मन्नत, मान्यता या संकल्प, आड़े आना, बाधक होना, रिवाज, प्रथा, घर घुस यानी घर में घुसे रहने वाला या घर में घुसे रहने वाली औरतों के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसी औरतें जो पर्दा नशीं होती हैं। हवाले, सुपुर्दगी, किसी को देना। हजम, गबन या चोरी, दो चार होना। हजम माने पाचन क्रिया भी होता है। दो चार होना, सामना होना या मिलना, ये मुहावरा है। सामंतशाही, बड़ी जमींदारी, राजा के अधीन। फारिंग का मतलब कार्य से निवृत्त होना। और लाचारी, मजबूरी। फिर खरामा माने धीरे धीरे। रुतबा माने प्रभाव। परहेज, संयम पूर्वक रहना। यकीन, विश्वास। गनीमत, लूट या मुफ्त का माल। शागिर्द, चेला या शिष्य, विद्यार्थी। ऐलान माने घोषणा। वाकिफ माने परिचित। और ये है पेश माने सामने या उपस्थिति में। हथियार डाल देना मुहावरा है। हार मान लेना। हार मान लेना। यहाँ था लिखा हुआ है, इसको आप रा बना लीजिएगा। ये आपका रा रहेगा, हार मान लेना। तो नेक्स्ट एंड हम लोग लास्ट पेज देखते हैं। कगार, जिला या किनारा। प्रयोजन, अभिप्राय या मतलब। उपयोग, राय, सलाह, मशविरा, दरख्वास्त, निवेदन, इसरार, आग्रह, दाखिला, प्रवेश। खासियत, विशेषता, यातायात, आने जाने का साधन। यहाँ दो शब्द है बच्चों यातायात में। यात माने जाने का, आयात माने आने का। वैसे आयात माने मंगाना होता है, लेकिन यहाँ पर यात माने जाना, आयात माने आना। जाने और आने का साधन को हम यातायात कहते हैं। यहाँ द्वंद्व समास होगा, जाने का साधन और आने का साधन। कयामती, महाप्रलय। तो कयामत उस दशा को कहते हैं जब पृथ्वी पर एक बार जीवन समाप्त हो जाए। यहाँ हमने इसको रेड पेन से लिखा है और अच्छे से क्लियरिटी आपको दिखा दे रहे हैं। कयामत उस दशा को कहते हैं जब पृथ्वी पर एक बार जीवन समाप्त हो जाए। तो यहाँ माकूल, मुनासिब या अच्छा। फिर चौकीदार, पहरेदार। आप लोग मोदी के नाम से अक्सर सुनते होंगे चौकीदार, तो पहरेदार। दंग रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। मलाल, पछतावा, रोमांच, हर्ष, भय, आश्चर्य, अनुभव, महसूस। निचाट, सुनसान, निर्जन। और मजा का मतलब आनंद। तो इस प्रकार से बच्चों लगभग हमने 150 से 125 शब्द तैयार कर लिए। अब आपके चैप्टर से प्रश्न उत्तर यहाँ पर बनाया गया है, तो आप इसको भी देख लीजिए। तो ये है चैप्टर, पाठ से संबंधित है आपका। किसके माँ की शादी होने से पहले नानी की मृत्यु हो गई।
तो लेखिका या मृदुला गर्ग के नानी की मृत्यु हुई थी शादी होने से पहले। यानी लेखिका या मृदुला गर्ग की माँ के शादी होने से पहले लेखिका के नानी की मृत्यु हो गई। एकदम मुंहजोर हो उठी का क्या अर्थ है? यहाँ हो लिखा है छोटे से, मुंहजोर हो उठी, तो पूरे दम के साथ अपना प्रयास करना एकदम मुंहजोर हो उठी कहलाता है। सब दंग हैरान क्यों रह गए। लेखिका की नानी हमेशा पर्दे का लिहाज करती थी और वो अंतिम समय में पर्दे का लिहाज छोड़कर एक अजनबी से बात करने की इच्छा के कारण, और अजनबी से बात करने की इच्छा क्योंकि वो उन्हें मालूम था कि अब मैं मरने वाली हूँ, और वो अपने बिटिया अर्थात लेखिका की माँ की शादी करना चाहती थी। लेखिका की नानी के मन में देश की आज़ादी का जुनून था, कैसे पता चलता है? तो लेखिका की नानी का अपनी बिटिया के लिए यानी लेखिका की माँ जो थी आज़ादी के सिपाही से शादी कराने की दृढ़ इच्छा से पता चलता है कि लेखिका के नानी में देश की आज़ादी का जुनून था। खादी की साड़ी पहनने पर किसकी कमर चनका खा जाती थी? तो खादी की साड़ी पहनने पर यानी लेखिका की माँ की कमर चनका खा जाती थी। लास्ट इधर इस पेज का प्रश्न है, मुझे आशा है आपको दिख रहा होगा। ये है आपका लास्ट प्रश्न कि लेखिका के माँ की राय घर में सबके लिए पत्थर की लकीर क्यों होती थी? तो यहाँ पर आप इसको आंसर देख सकते हैं, क्योंकि पेंसिल से लिखे हैं ताकि आप सुन लीजिए और केवल आप उसको लिखे ना। तो ये क्योंकि लेखिका की माँ में खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी, ईमानदारी और निष्पक्षता आदि का जादुई गुण होने के कारण उनकी राय पत्थर की लकीर हो जाती थी। तो मुझे आशा है नेक्स्ट पेज में आप प्रश्नोत्तर देख लीजिए। लेखिका की माँ का घर में रोग होने का क्या कारण था? तो वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, वे एक की गोपनीय बात दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। इसका मतलब यहाँ पर यह है बच्चों, गोपनीय बात दूसरे पर, जिसे हम लोग कहते हैं चुगली करना, तो वे चुगली नहीं करती थी, ये मतलब हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखिका के घर में कितने लोग लेखन कार्य से जुड़े थे? तो लेखिका सहित 3 बहन और छोटा भाई मीन्स कुल 4 लोग जुड़े थे। चोर कहाँ और कैसे घुसा? तो लेखिका के घर में सेंध लगाकर चोर घुस गया था। अफरा तफरी शब्द का अर्थ बताइए। शब्द थोड़ा सा अजीब तरह से है, आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि जल्दी आपको इसका अर्थ कोई बता नहीं पाएगा। ये है आपका अफरा तफरी का क्या अर्थ है? तो बहुत जल्दी में काम करने की क्रिया जो अनुचित मानी जाती है उसे हम अफरा तफरी कहते हैं। इसको मैंने राड पेन से लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। और फिर है, प्यासे को पानी पिला दे, किसने कहा था और किससे कहा? तो माँ जी ने कहा था और चोर से कहा था। देश आज़ाद कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। ये सारे क्वेश्चंस आपके चैप्टर से हैं। किसे किताबें पढ़ने का मिराक था? मिराक यहाँ मानसिक रोग मैंने शब्दार्थ में बताया था, तो किसे मिराक था? तो लेखिका को स्वयं यानी या मृदुला गर्ग को। पाठ में लेखिका ने किन किन अपनी पुस्तकों का जिक्र किया है? तो इस पाठ में लेखक ने यहाँ 4 पुस्तकों का जिक्र किया है। एक तो जादू का कालीन, ये नाटक था। दूसरा नी, और तीसरा 3 किलो की छोरी, ये दोनों ही इनके कहानी थे, एक नी और एक 3 किलो की छोरी। कठ गुलाब, ये उपन्यास उनका था। तो इस प्रकार से इतने यहाँ पर उन्होंने चर्चा किया था। और अब ये बच रहा है आपका लास्ट को इसमें पेज का क्वेश्चंस, यानी लेखिका की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो ये है मंजुल भगत लेखिका की बड़ी बहन का नाम था, और घर का नाम उसका रानी था। लास्ट पेज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। मृदुला गर्ग ने लेखन कार्य कब शुरू किया? तो शादी के बाद शुरू किया। लेखिका के बाद उसकी छोटी बहन का नाम क्या था? तो चित्रा था।
यानी लेखिका से जो छोटी थी उसका नाम चित्रा था। शादी के बाद लेखिका कहाँ रहने लगी? तो बिहार के डालमिया नगर में। लेखिका के कस्बे में कैथोलिक मिशन ने स्कूल खोलने से मना क्यों कर दिया? क्रिश्चियन की जनसंख्या कम होने के कारण उसने मना कर दिया। और ध्यान देना बच्चों, ये लेखिका जो कैथोलिक बिशप से आग्रह किया था स्कूल खुलाने के लिए, ये स्कूल खुलवाना चाहती थी कहाँ पर अगर आपसे, तो ये बिहार के डालमिया नगर में नहीं खुलवाना चाहती थी। बिहार के डालमिया नगर में रहकर कुछ दिन बाद ये चली गई थी कर्नाटक के बागलकोट में, वहाँ ये स्कूल डालने का फैसला किया गया था। लेखिका स्कूल कहाँ खुलवाना चाहती थी? तो कर्नाटक के छोटे कस्बे बागलकोट में, यानी कुछ समय बाद ये यहीं रहने लगी थी। चौकीदार रेणु को देखकर क्यों दंग रह गया? तो ये रेणु कौन था? लेखिका की सबसे छोटी बहन थी। सड़कों पर पानी भरा होने के बावजूद रेणु का 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंच जाने से वो दंग रह गया चौकीदार। अकेलेपन का मजा कब आता है बच्चों? तो इसका प्रश्न आप खुद लास्ट में है ये, तो आप इसको खुद लिख लीजिएगा अच्छे से। और इसके बाद आप ये चैप्टर समाप्त होता है। इसलिए किताब का जो प्रश्नोत्तर है आप उसको स्वयं कर लीजिएगा। तो ये है आपका हिंदी पूरक पुस्तक कृतिका का चैप्टर आपका क्लास का रहा, मृदुला गर्ग मेरे संग की औरतें। तो ठीक है, गुड बाय बच्चों।